मेरे हाथ में इस वक्त iPhone 17 Pro Max है जिसकी कीमत तकरीबन 6 लाख रुपया है। और जैसे ही iPhone का कोई नया मॉडल आता है लोगों को अपने पुराने iPhone बुरे लगने लग जाते हैं, ना जाने क्यों। तो आज मैं उमर भाई के पास आया हूँ और इन्होंने हमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताई है। इन्होंने कहा है कि मैं ये आपको पूरा इसका डाइसेक्शन करके दिखाता हूँ, पूरा फ़ोन खोल के दिखाता हूँ कि क्या वाकई ही कोई डिफरेंस है 16 में और 17 में। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। शाम जी शाम, क्या हाल है? उमर भाई क्या करने लगे हैं आज आप? आज हम ऑपरेशन करने लगे थी 17 प्रो मैक्स और जो 17 एयर इन्होंने दिया है। दूसरा भी अच्छा, ये भी फ़ोन है। ये बहुत स्लिम है, आज तक का सबसे ज़्यादा आईफोन का ये स्लिम फ़ोन है। तो इसके अंदर हम देखने लगे इतने स्लिम के अंदर इन्होंने सिम स्लॉट भी नहीं दी, इसको ई सिम कर दिया है, प्रॉपरली ई सिम कर दिया है। पूरी दुनिया में ई सिम लॉन्च होगा। और ये आपको पता है जो प्रो मैक्स मॉडल है ये ड्यूल सिम है। और इसको आज हम इसको ओपन करेंगे और इसकी बैटरी वगैरह देखेंगे और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जो कैमरा वगैरह है, एलसीडी वगैरह, इस तरह की सारी, इसका बैक ग्लास है या इसकी बॉडी कितनी अच्छी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम देखने वाले हैं। तो आज हम आपको ये फ़ोन सिर्फ अनबॉक्स करके नहीं दिखाएंगे, इसका पूरा डाइसेक्शन करके दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे कि iPhone Pro Max जो है 17 Pro Max जो है इसके अंदर वाकई ही कोई चेंजेस किए गए हैं। अगर चेंजेस किए गए हैं वो किस तरह के हैं, ये कितना रिलायबल है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसके अंदर चिपसेट कौन सा लगा हुआ है, इसकी एलसीडी किस तरह की है, एक एक चीज़ बताते हैं आपको। इस तरह की चीज़ तो आईफोन ने फर्स्ट टाइम दी है। ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है इस तरह का, जो ये वाला मॉडल है फर्स्ट टाइम लॉन्च किया। और बाकी इस तरह मॉडल ये तो जो लोग पसंद करते हैं जो, तो स्पेक्स का कितना फ़र्क है? इसके अंदर जो चिप है वो सेम लगी हुई है, टेक्नोलॉजी से। हाँ जी सेम है। और इसमें इन्होंने क्या किया है, इसकी जो बैटरी है, इसका जो मदरबोर्ड है वो इससे डिफरेंट है। मदरबोर्ड इन्होंने आई थिंक ये ऊपर वाली साइड पे कर दिया है, बैटरी को ज़्यादा अहमियत दे दी है, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। और इसके अंदर क्या किया हुआ है, सेम लाइक इसी के अंदर भी मदरबोर्ड इन्होंने ऊपर कर दिया। और इनमें एक चीज़ इन्होंने बताई है, इन्होंने यहाँ पे कूल पैड की एक ऑप्शन दी है कि ये जो फ़ोन है हमारा हीट नहीं, इसके अंदर कूल पैड भी इन्होंने डाल दिया। आई थिंक इस तरह की कुछ चीज़ इन्होंने बताई है, लेकिन वो अब हम ओपन करेंगे तो पता चलेगा। और ये खोलना कैसे है, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ कि इसको मैं जल्दी जल्दी खोलूँ। चलें आप इसको खोलिए। आप आईफोन एयर को खोलें पहले, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि आईफोन ने क्या इसमें नई टेक्नोलॉजी यूज़ की है। क्योंकि इतना स्लिम जो इन्होंने कर दिया है ये मैं खुद हैरान हूँ कि, और बल्कि मैं तो वैसे परेशान भी हो गया हूँ। ये आप खोलेंगे कैसे, तो मुझे दिखाएं ज़रा कैसे। अच्छा उमर भाई, आपने तो ये सारा खोल के रख दिया है आईफोन एयर, तो इसमें क्या डिफरेंस है? आप मदरबोर्ड का कुछ बता रहे थे। मदरबोर्ड का क्या डिफरेंस है? नॉर्मली जितने भी मदरबोर्ड आज तक आ रहे हैं ना, जैसे कि एक्स से ऊपर वो ड्यूल मदरबोर्ड आए हैं और वो बहुत ज़्यादा कह लो कि मोटाई के ऊपर है और इसको रिपेयर करना थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन इसमें जो एयर के अंदर उन्होंने मदरबोर्ड डाल दिया है ना वो स्लिम है। ये देखें एयर का मदरबोर्ड, ये आप पहले दफ़ा पकड़ रहे हैं जी ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मदरबोर्ड है आईफोन एयर का। तो ये मतलब सारा कुछ इसी के अंदर है, रैम वगैरह, प्रोसेसर, हर चीज़, मेमोरी और ईच एवरीथिंग सारे के सारे आईसी इसी के अंदर है। बेस बैंड, सिग्नल का प्रॉब्लम आएगा, नैंड का प्रॉब्लम है, कोई भी है, इसी मदरबोर्ड को रिपेयर करना है। और मैं एक बात आप लोगों को यहाँ पे मैसेज दे लूँ सब यूज़र को, अगर आपका ये फ़ोन ख़राब हो जाता है तो ये वाकई में रिपेयरेबल नहीं रिपेयरेबल है। अच्छा, प्रोफेशनल बंदे के पास होना चाहिए। एप्पल ने सारी टेक्नोलॉजी जो है उसको समेट के रख दिया है। ये एक छोटा सा मदरबोर्ड है जो इस पूरे फ़ोन को पावर कर रहा है। इसके सारा रैम, इसकी रैम्स हो गई, इसका प्रोसेसर और बाकी सारी चीज़ें इसी के अंदर हैं। तो अगर इसको कोई मसला बनता है तो फिर ये बड़ा काम प्रोफेशनल बंदे के पास आए। नॉर्मल देखें जी इन्होंने कैसा कितना कंप्रोमाइज़ किया है। और ये प्रो मैक्स की है, मतलब प्रो की या प्रो मैक्स की इसी तरह फेस आईडी, और इसकी बिल्कुल छोटी फेस आईडी बना दी है और इन्होंने स्टिपें बिल्कुल छोटी कर दी। और ये देखें जी 17 प्रो, ये बैटरी है इसकी। बैटरी अब जो ये वाली बैटरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली बैटरी 17 प्रो की है, उससे बड़ी बैटरी लग रही है। बड़ी बैटरी है और इसके एमएच के अंदर भी फ़र्क है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है जितना ये छोटा मदरबोर्ड है और जितनी ये कम चीज़ें लगाई हैं इनकी बैटरी टाइमिंग उम्मीद है कि बेहतर है।
जाहिर बात है वो पावर भी उसको कम ही चाहिए होगी ना मदरबोर्ड को, उसका साइज़ भी छोटा है और फिर वो माइक्रो उन्होंने कर दिया है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसी 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 ऐसी। और ये इसकी एलसीडी रहेगी, उठा सकता हूँ इसको? बिल्कुल उठाएं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। और ये अभी आपने थोड़ी देर पहले ये फ़ोन मेरे हाथ में आपने असेंबल देखा था, डब्बा पैक खोल के उमर भाई ने इसका पूरा ही पोस्टमार्टम कर दिया। तो उमर भाई तो मुझे ये बताइएगा कि ये बहुत फ्रेजिल है, बहुत ही, ये तो मैं मतलब सोच रहा हूँ कि अगर ये फ़ोन परचेज़ करता हूँ और इसको पॉकेट में रखता हूँ तो ये इसके तो डैमेज होने का ख़तरा है, या इसकी बॉडी में कोई ख़ास चीज़, कोई एल्यूमिनियम वगैरह या कुछ लगा हुआ है? ऐसे हैं बिल्कुल। जो नॉर्मल कह लो कि बॉडी जितनी भी आती थी, जैसे कि टाइटेनियम आई है, उसके अलावा जितनी भी बॉडी 6 वगैरह की आई है, वो जो उनका मटेरियल था ना वो फ्लेक्सिबल था। इसका मटेरियल फ्लेक्सिबल नहीं है। ये आप खुद देखें, इसका जो स्टील इन्होंने लगा दिया, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। ये टेढ़ा होने का सवाल नहीं है फिलहाल। तो फिर वो क्रैक भी नहीं होगा? क्रैक गिरने से तो चीज़ ख़राब हो जाती है। नॉर्मल पॉकेट में यूज़ करना, मेरा नहीं ख्याल होगा। यहाँ से अगर इसके यहाँ पे कनेक्टर डैमेज हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन इसका जो ये स्टील है ये डैमेज होने के चांसेस कम है। मगर कंपैरेटिवली ये मजबूत है या कमज़ोर है, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन? अगर तो मदरबोर्ड की तरफ जाऊँ तो मदरबोर्ड का बड़ा सेंसिटिव बना दिया है मदरबोर्ड। वो तो एक अलग है कि मदरबोर्ड को रिपेयर नॉर्मल बंदा करेगा नहीं। यानी कि आईफोन एयर अगर आप ख़रीदते हैं तो आईफोन एयर को संभालने के लिए भी एक बंदा साथ रख लें। चलिए ऐसे कर लें। क्योंकि ये देखें ना, मैंने फ़ोन लेना है नहीं, कस्टमर नहीं भगा रहे आप। वो कह रहे हैं हमारे कस्टमर ना भगाएं। अच्छा, ये बताएं कि बहुत अच्छा फ़ोन है। अच्छा, यस। नहीं, फ़ोन तो अच्छा। एक आईफोन का पहले एक मॉडल आया था जो कि क्रैक होने लग गया था, वो कौन सा मॉडल? सारे मॉडल हैं। 6 के अंदर बड़ा सारा फॉल्ट था और उसके अंदर 7 बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाता था। 7 इन्होंने नया, लेकिन उसके अंदर मैंने देखा है कि उसकी जो बॉडी है वो बड़ी फ्लेक्सिबल बनाई है। इसके अंदर जो बॉडी लगी है वो बड़ी हार्ड है। ये मेरा नहीं ख्याल अभी इतनी जल्दी होगा, लेकिन हो भी सकता है। नहीं, फ़ोन तो कोई भी नहीं ऐसा होता। वो कैटरपिलर के फ़ोन होते हैं, वो स्पेशली उसके लिए बने होते हैं, मगर इसकी आपको ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी अगर आप इस तरह का फ़ोन लेते हैं। चलें सर, ये हमें अब आईफोन प्रो मैक्स भी खोल के दिखाएंगे। उमर भाई, अभी आपने 17 प्रो मैक्स भी खोल दिया है, तो मुझे आप ये बताएं और मेरी ऑडियंस को ये बताएं कि 17 में और 16 में कितना का फ़र्क है? अगर बैटरी टाइमिंग की बात करूं तो इसके अंदर भी वही इन्होंने कोई तकरीबन 400 mAh का फ़र्क डाला है। 400 mAh इन्होंने ज़्यादा किया है, 500 mAh तकरीबन। उसके बाद प्रोटेक्शन की बात करूं तो इसके अंदर प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा दी हुई है। प्रोटेक्शन बहुत कर दी है। जैसे वो आपके पास अक्सर वो आते थे ना, वाटर डैमेज और वो पानी चला जाता था, तो वो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से वाटर पैक किया गया है। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा, आईफोन वाटर पैक नहीं होता, ये सिर्फ वाटर कहा होता है। हाँ जी, कहा जाता है, तो वो गलत बयानी की जाती है। और वो आपके जो फ़ोन इसको बनाते हैं वो कभी भी नहीं कहते कि आईफोन वाटर प्रूफ है। ये मैं ओपनली कह रहा हूँ, यहाँ पे हर बंदा मुझे देख रहा है, लाइव देख रहा है, और स्टूडेंट देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं। तो ये कोई जो फ़ोन है ये कोई कह सकते हैं कि वाटर प्रूफ नहीं है, ये वाटर रेजिस्ट है। ठीक है, वाटर रेजिस्ट करता है। तो इसकी जो वाटर रेजिस्टेंस है वो जो पिछला मॉडल था 16 उससे ज़्यादा बेहतर है या बस वैसी ही? वैसे ही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। नॉर्मल एक वाटर से सील लगती है और ये वाटर से सील के साथ एक बिल्कुल ये नॉर्मल लगा हुआ है। और बाकी जो पार्ट्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट। थोड़ा सा इसको इन्होंने कह लो कि थोड़ा सा स्लिम कर दी है निस्बत दूसरे जो 16 प्रो मैक्स है। ये बड़ा स्ट्रेट था, इसको रिपेयर 16 प्रो मैक्स का ये 16 प्रो मैक्स का मदरबोर्ड है, ठीक है। और ये 17 प्रो, ये 17 प्रो मैक्स का है। ये थोड़ा सा कह लो मुश्किल बना दिया इन्होंने। अच्छा, ये आसान है, ये रिपेयरिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, यानी कि ये रिपेयर करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी के बारे में क्या कहते हैं? क्वालिटी इसके अंदर जो चिप लगी है वो A19 प्रो चिप लगी हुई है, और इसके अंदर नैंड भी लगी हुई है, मेमोरी को अपडेट भी, मतलब मेमोरी भी और वाईफाई वगैरह नॉर्मली चीज़ें लगी हैं, बेस बैंड है। और ये अगर मैं एयर की बात करूँ तो एयर तो बहुत ज़्यादा स्लिम है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, ये अब एयर का आ गया है और ये इसका आ गया, ये उसका आ गया, तो जो इसमें है तो बिल्कुल वो तो फ़र्क है उसके अंदर। तो और इसकी एलसीडी का कितना फ़र्क है? एलसीडी का कोई फ़र्क नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। एलसीडी सेम है, बस जो थोड़ा सा डिफरेंट है जो बनाने में वो ये तो 16 की है, ये 16 प्रो मैक्स की है, और ये 17 प्रो मैक्स 16 प्रो। इसको ज़रा घुमाइएगा, हाँ जी बिल्कुल। ये दूसरी साइड, दूसरी साइड से ताकि मैं दोनों को कंपेयर करके दिखा दूँ ऑडियंस को।
यहाँ पे हम इसकी देखते हैं कि इसकी मोटाई कितनी है और इसको और स्लिम किया या नहीं किया, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये नॉर्मल है, बिल्कुल जैसे वही है इसी तरह ही बनी हुई है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। सिर्फ मॉडल का फ़र्क डाल दिया है और इसके अंदर को चेंजिंग कर दी है। और आपको पता है हर साल एप्पल स्पीड की ज़्यादा बात करता है कि स्पीड बना दी है, और एमएच भी इतने ज़्यादा, मतलब 500 एमएच या 700 500 एमएच का फ़र्क है, बस यही, और कुछ खास फ़र्क नहीं है। और कैमरा मॉड्यूल का क्या कैमरा है, नॉर्मली कैमरा है, जैसे नॉर्मली कैमरा अपडेट किया जाता है वैसे इसको उन्होंने अपडेट कर दिया है। हार्डवेयर का कितना फ़र्क? हार्डवेयर का थोड़ा मुश्किल है, मुझे उम्मीद है कि ये फ़ोन टूटेगा कम, टूटेगा नहीं, टूटना को कम टूटेगा। इसका जो बैक ग्लास है उसकी अगर बात करूं तो बैक ग्लास इसका इन्होंने स्लिम बस इतना सा कर दिया है। अगर इसका प्रो मैक्स का जो बैक ग्लास है उसकी मैं बात करूं तो वो एक सेकंड आगे पड़ा है, मैं ये देख लेता हूँ। एयर का जो ये है, ये एयर का आपने देखा है तो एयर तो बहुत स्लिम है एयर तो। और इसका ये 7 इसका तो पूरा 16 प्रो मैक्स का ये पूरा ग्लास लगा दिया है, और 16 के अंदर जो 17 प्रो मैक्स के अंदर उन्होंने ये सिर्फ इतना सा ये बाकी सारा मेटल कर दिया उन्होंने, ये मेटल के अंदर डाल दिया है। पहले आपका ग्लास डैमेज होता था तो आप पूरे का पूरा ग्लास चेंज करवाते थे, अब आपका ग्लास मेरा ख्याल है कम डैमेज होगा। ये जो इसकी बॉडी है, जी जी जी, जो ये इसकी किट है, ये बड़ी मजबूत लग रही है मुझे। हाँ जी, उससे ये ज़्यादा मजबूत कर दी है। ये बिल्कुल उससे ज़्यादा मजबूत है। उसकी जो हाउसिंग है वो आप ये देख सकते हैं, इसकी ये नॉर्मल हाउसिंग इस तरह की है। ये तो काफी, ये नहीं हाथ में पकड़ के पता चल रहा है ये हाँ, लाइक ये टाइटेनियम है, लेकिन इसमें एक साइड इफेक्ट ये है कि इसके ऊपर स्क्रैच बहुत आएंगे। हाँ, स्क्रैच के लिए तो प्रोटेक्टर लग जाता है ना, डैमेज नहीं होना चाहिए। नहीं, ये जब गिरेगा तो इसके ऊपर निशान ज़्यादा आएंगे, इसके ऊपर निशान कम आते हैं। ये टाइटेनियम में बना हुआ है, वो तो नॉर्मल उन्होंने पेंट किया हुआ है। 16 का जो है वो टाइटेनियम में है और 17 है ये डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल है बिल्कुल, इसके ऊपर पेंट है और ये मेरे ख्याल से स्क्रैच ज़्यादा होता है, और ये मेरे ख्याल टाइटेनियम है, इसमें स्क्रैच कम पड़ते थे। ठीक है, और ये मगर मजबूत ज़्यादा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये अब जो बैक ग्लास कम डैमेज होगा, लेकिन गिरने से तो चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, लेकिन उसकी निस्बत थोड़ा सा मजबूत है। तो इन्होंने आईफोन 16 की निस्बत 17 को बेहतर ही मैं की। कह सकता हूँ कि 17 को बेहतर बना दिया है उसकी निस्बत। यूज़र के लिए भी, हार्डवेयर के लिए भी अगर मैं देखूँ तो ये बेहतर है, और हार्डवेयर थोड़ा सा मुश्किल है, वो तो ये हर साल करते हैं, जो नया मॉडल देते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, जो प्रोफेशनल है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, हार्डवेयर ये रिपेयर हो जाएगा। मगर हार्डवेयर जो इसका है वो यूज़र फ्रेंडली तो है ना, मतलब यूज़र के लिए तो स्पीड भी तेज़ होगी और उसको मज़ा भी आएगा। सही है बिल्कुल। और इसके अंदर भी सेम एलसीडी के वर्जन की बात करूँ तो एलसीडी के अंदर भी सेम सैमसंग और एलजी के वर्जन लगाए गए हैं, और वही सेम वर्जन है जो पिछले मॉडलों के अंदर आते हैं। एलसीडी में कोई इन्होंने खास चेंजिंग नहीं की, मतलब कंपनी चेंज नहीं की, कंपनी वही है, उनके पास सैमसंग और एलजी इनके लिए एलसीडी बनाती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर आप कंपेयर करते हैं 16 को और 17 को तो कितने % का फ़र्क है? यार अगर तो हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि देखो देखी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अगर मैंने इनको ओपन किया तो मेरा तो बिज़नेस है, मैं लाइक इसको करना चाहता हूँ कि मुझे पहले से पता हो, रिपेयरिंग मेरे पास मॉडल फ़ोन आते हैं, लेटेस्ट फ़ोन हमारे पास आता है अल्हम्दुलिल्लाह आईफोन फिक्स पे, तो हम इसलिए इसको पहले ओपन। लेकिन अगर मैं बात करूं, शौक़ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को है लेटेस्ट से लेटेस्ट मोबाइल लेने का, लेकिन इतना ख़ास डिफरेंट नहीं है। स्पीड में भी बस नॉर्मल है, चल जाएगा अगर आप उसको। और एक बात मैं और मैसेज यहाँ पे देना चाहता हूँ, जब iOS जैसे कि iOS 26 आया है इसका, तो नॉर्मल फ़ोनों के अंदर iOS 18 है, तो जब आप इसका iOS अपडेट करते हो तो आपका जो कैमरा है उसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। ये एप्पल खुद करता है। अगर आप उसका वर्जन अपडेट नहीं करते तो आप नॉर्मल फ़ोन को चलाते हो तो ये आपको कैमरे का रिज़ल्ट वैसे ही लगेगा जैसे इसका 17 प्रो मैक्स का। तो ये इंटेंशनली एप्पल करता है कि अपने पुराने मॉडल स्लो कर देता है, और बेसिकली हार्डवेयर में तो कोई इतना मसला होता नहीं है, तो वो जानबूझ के iOS को वो स्लो करता है, कैमरा मॉड्यूल को वो थोड़ा डाउन कर देता है, वो क्वालिटी वो नहीं आ पाती, और फिर वो नए मॉडल का जो कंपैरिजन डाल देता है अपडेट की वजह से। वो आईफोन की अपनी ही लालच है। ऐसे ही है बिल्कुल, ये तो सारी कंपनियां करती हैं, कोई नॉर्मल नहीं है, मतलब ये नॉर्मल बात है। सैमसंग वगैरह जितने भी हैं ये सारी चीज़ें ऐसे ही करती हैं, और रिपेयरिंग को मुश्किल भी इसलिए बनाया जाता है कि इनके जो नॉर्मल पोजीशन रिपेयर ना हो नॉर्मल टेक्नीशियन से, और फ़ोन हमसे लोग नया ही ख़रीदें। ये तो बिज़नेस का एक हिस्सा है, ये तो कोई। चलें नाजरीन, हमने आपको आईफोन 17 प्रो का पूरा पोस्टमार्टम दिखा दिया है। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।